लेकिन इस लिहाज से कितना ज्यादा बढ़ चुका है सुमित, इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू पर यह बड़ी खबर, क्योंकि अब ईरान ने नेतन्याहू की हत्या की साजिश रची है और इजरायल के एक संदिग्ध को यह जिम्मा सौंपा गया है। नेतन्याहू की गतिविधियों की बाकायदा रेकी की गई है। तो अब जिस तरीके से नेतन्याहू को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है और यह साजिश रची जा रही है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान ने नेतन्याहू की हत्या की जो साजिश रची है उसको लेकर खबर यह है कि इजरायल के एक संदिग्ध को इसका जिम्मा सौंपा गया है। और जिस तरीके से नेतन्याहू की गतिविधियों की रेकी की गई है उसको लेकर भी फिलहाल खबर सामने आ रही है, क्योंकि खबर है नेतन्याहू की हत्या की उस साजिश को लेकर और ये इजरायली व्यक्ति पर नेतन्याहू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। हालांकि हत्या की साजिश को लेकर हुए खुलासे के बारे में जानिए, क्योंकि यहां खबर है कि ईरानी ऑफिसर्स ने इजरायली मूल के शख्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ईरान की तरफ से की जा रही साजिश को लेकर खबर आई है। खबर यह भी है कि संदिग्ध ने मई और अगस्त में 2 बार ईरान का दौरा भी किया है और ईरान के बड़े अधिकारियों से मुलाकात को लेकर भी इनपुट है। हालांकि शुरुआत में 5000 यूरो का भुगतान किया गया। सुमित, इसके बारे में फिलहाल क्या खबर? जाहिर सी बात है नेतन्याहू टारगेट पर तो अब होंगे ही, लेकिन जिस तरीके से ईरान इसको लेकर साजिश रच रहा है, खबर क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि नेतन्याहू को पहली बार इस तरीके का थ्रेट। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले करीब नेतन्याहू के घर के बाहर से ग्रेनेड या फिर एक्सप्लोजिव मिला था। तब कहा गया था कि भीड़ में किसी शख्स ने उनके घर के पास प्लांट किया था। अभी ये कहना जरूर है कि खास तौर पर ये पूरी निश्चित तौर पर टारगेट में होंगे, ईरान के भी, इजराइल के भी, ईरान के भी, खासतौर पर हिजबुल्लाह के भी। लेकिन अभी क्या है, सबसे ज्यादा मैकेनिज्म इन्हीं की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। और आपने जब अभी पीछे पूछा था कि इस समय खासतौर पर लेबनान में क्या हालात हैं, लेबनान में इस समय ये दहशत है कि कोई भी शख्स अपने पास अपना मोबाइल फोन नहीं रख रहा है। वो फोन पे बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। वो लगातार या तो आपसे ईमेल मांग रहा है बातचीत करने के लिए, या फिर वो ये कहता है कि कोई ऐसी जरिए बात हो कि आप किसी तक मैसेज पहुंचा दिए, वो मुझ तक मैसेज पहुंचा देगा। तो ये आप देखिए कि दहशत हो चुकी है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट इस समय सिक्योर नहीं है लेबनान के अंदर। और लोगों में भी ये दहशत, आम लोगों में भी आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ज्यादा दूर रहे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब इजरायल लेबनान में भीषण जंग की आशंका को लेकर भी खबर आ रही है। सुमित बता रहे थे इस वक्त इस फ्रंट पर क्या हालात है, लेकिन अब लेबनान में धमाकों के बाद इजरायल की तैयारी को लेकर खबर आई है। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक भेजे हैं। ये देखिए तस्वीर, उत्तरी बॉर्डर से लेबनान की घेरेबंदी की क्या ये सुमित तैयारी है? इसके बारे में करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आई है सामने, जहां लेबनान में धमाकों के बाद इजरायल की ये मूवमेंट और इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक्स भेज दिए हैं। इस बीच पूरे मिडिल ईस्ट में जंग भड़कने की आशंका है और हिजबुल्लाह ने इजरायल को जो बड़ी धमकी दी, आपको बता दें, हमले का बदला लेकर रहेंगे, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। आखिर क्या वजह है कि मिडिल ईस्ट जंग के दायरे में आ सकता है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत को लेकर खबर समझिए, जहां लेबनान में सीरियल डिवाइस अटैक से जबरदस्त तनाव है और हिजबुल्लाह ने अब इजरायल को भी बहुत बड़ी धमकी दे दी है। तय वक्त पर इजरायल से हिसाब बराबर करने की बात कह दी है। युद्ध में हिजबुल्लाह के फुल सपोर्ट में ईरान भी है और ईरान हिजबुल्लाह मिलकर क्या अब दे सकते हैं हमले को अंजाम? क्योंकि जिस तरीके से कई देशों में जंग भड़केगी उस लिहाज से भी खबर को समझिए, जहां हमास इजरायल में जंग जारी है, हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह करता है इजरायल पर हमला, क्योंकि हमास के समर्थक में ही हुती भी है और हुती विद्रोहियों ने भी कई बार हमलों को अंजाम दिया है। सीरिया भी हमास के समर्थन में है। अब खास बात इसमें यही है कि इजरायल के विरोधी गुटों का जिस तरीके से ये कंट्रोल ईरान के पास है, आने वाले वक्त में किस तरीके से इजरायल का किया जाएगा घेराव और दिया जा सकता है हमलों को अंजाम। इस बीच डिवाइस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत को लेकर भी खबर आई है। आपको बता दें 2 दिन में हिजबुल्लाह के 12 सदस्यों की मौत हुई है और हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों के घायल होने की भी खबर है। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की भारी भीड़ थी और उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ। अब क्योंकि इन सबको ईरान का समर्थन है, ईरान अब क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इजरायल के खिलाफ सीधे जंग में कूदेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमास को पहले से ज्यादा सपोर्ट करेगा, हिजबुल्लाह से इजरायल पर ज्यादा हमले कराएगा और हमले के लिए हुती विद्रोहियों को भी और ज्यादा क्या उकसाया जाएगा। हालांकि दूसरों देशों और संगठनों को अपने पाले में लाने की भी उसकी क्या कोशिश हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजरायल को नए फ्रंट पर फंसाने की कोशिश के भी मिल रहे हैं संकेत। ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का, और सुमित लगातार आगे भी वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबरों पर आपसे लेते रहेंगे अपडेट। शुक्रिया।